एग्जाम्स आप लोगों के बहुत पास आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर के। तो इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ इस बारे में डिस्कस करूंगा। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है CA आशुतोष लाटा एंड मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आप लोगों के जैसे ही एग्जाम पास आते हैं तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि सर हमारा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये टॉपिक रह रहा है, सर हमारा पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक रह रहा है, तो हम सर वो जो पर्टिकुलर टॉपिक हमारे बच रहे हैं हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए या जो हमने किया है उनके ऊपर क्या करना चाहिए। तो आपकी क्या राय होगी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप लोगों के एग्जाम बहुत पास आ रहे होते हैं, चाहे आप लोगों के एग्जाम में, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं CMA के स्टूडेंट्स के लिए, तो अभी उनके एग्जाम्स आने वाले हैं नेक्स्ट वीक से ही, या मैं यूं कहूं कहीं ना कहीं 4 से 5 दिन बाद ही एग्जाम आने वाले हैं। तो अभी आप लोगों का जो फोकस होना चाहिए वो केवल और केवल उसी पर होना चाहिए जो आपने ऑलरेडी किया है, क्योंकि अगर आप कोई भी नई चीज करने भी जाएंगे तो उसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और आपका परफेक्शन फिर भी नहीं आ पाएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग इस पर्टिकुलर समय को, जो आपने ऑलरेडी जिस चीज के ऊपर फोकस किया हुआ है, जो चीज आपने ऑलरेडी कवर किया है, उनको अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा नया लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी प्रिपरेशन पर कॉन्फिडेंस रखना होगा। यहां प्रोफेशनल एग्जाम्स में मैं आपको बता दूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप 100% तैयारी के साथ ही पास हो सकते हैं। अगर आपने 90%, 85% भी अगर प्रिपरेशन की है तो मैं आपको कॉन्फिडेंस दिला सकता हूं कि आप लोग डेफिनेटली पास हो जाएंगे। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, जो आपने किया है वो बहुत अच्छे से हुआ है और वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा स्कोर भी करा करके जाएगा। तो आपको अपने एग्जाम्स में अपीयर होने के टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। अपनी प्रिपरेशन के ऊपर जरूर से आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस, मैंने जो किया है वो बहुत अच्छे से किया है और डेफिनेटली उसका रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको इतना कह सकता हूं। आप लोगों के जो अगले 10 से 15 दिन हैं, दैट मींस ड्यूरिंग द एग्जाम्स, आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। आपको अपना कॉन्फिडेंस कोई भी लो नहीं करना है। हो सकता है कि कुछ पेपर आपके साथ ऐसे हो जाएं कि जो सर आपको लगे कि सर पता नहीं मुझे इसमें 40 आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है। जो पेपर अगर आपका कोई खराब भी हुआ होगा तो डेफिनेटली वो पेपर टफ रहा होगा, तभी आपका खराब होगा। आप लोगों को इतना सा ध्यान रखना है कि अगर कोई पेपर टफ आता है तो वो केवल आपके लिए नहीं, वो पूरे इंडिया के लिए टफ है। और अगर कोई पेपर बहुत इजी आता है तो आपके लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए इजी है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी कोई सेकंड थॉट लेकर के नहीं चलना है। गो विद द फ्लो। आपको बस अपनी प्रिपरेशन जो आपने की है वो आपने बेस्ट टू बेस्ट किया है। आपको बस अब एंड मोमेंट पर जो जरूरत है वो है आपके कॉन्फिडेंस की, और यही कॉन्फिडेंस आपको 5 से 10% मार्क्स एडिशनल करके जाता है या 5 से 10% मार्क्स आपके कम कर देता है। तो आप लोग इस चीज का जरूर से ध्यान रखते हुए चलेंगे और आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहना है कि यस, मैं डेफिनेटली बहुत अच्छे से पास होऊंगा। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे पॉजिटिविटी आप लोग स्प्रेड करेंगे। कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा आप सब लोगों का कि यस आई विल पास, यस आई विल पास। यू विल जरूर से कमेंट करेंगे आप लोग, तो डेफिनेटली हम लोग पास होंगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।